हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परमदेव परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव, जगदम्बा प्रियम्बा आधारभूत राधिका मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। कथा का क्रम वहीं से चलेगा जहां तीर्थ स्थली नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके श्री सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि ऋषियों, अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथानक श्रवण कराता हूं जिसे अपना अनन्य शिष्य मान करके श्री सुखदेव जी ने मुझे एकांत में सुनाया था। और कथा कहने लगी। कथा क्या है? श्री कृष्ण लीला स्थली में यमुना तट पर एक नवयुवती बैठी है। मैं सारांश संक्षिप्त, क्योंकि ये कथा आप सब सुन चुके हो, कई बार सुन रहे हो। नवयुवती बैठी है, दो वृद्ध पुरुष उसके पास अर्धचेतन अवस्था में। देवर्षि नारद के पूछने पर उसने अपना परिचय बतलाया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका कल्याण करने के लिए देवर्षि आप कुछ कृपा करें। गीता वेद का प्रयोग किया, किंतु आशातीत सफलता नहीं मिल रही। तब बद्रीनाथ धाम विशाला क्षेत्र में देवर्षि नारद ने यह समस्या भक्ति ज्ञान वैराग्य की सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों को सुनाई। उन्होंने हरिद्वार आनंद घाट पे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट निवारण हुआ। ये कथा है। अब आइए जरा विचार करें कि भक्ति कहती है कि मेरे पुत्रों की इस दुर्गति के पीछे कलयुग का कारण है। तत्र घोर कलेर योगात् पाखंडैः खंडितांगिका दुर्बला हम चिरम यात्रा पुत्राभ्याम सहमंदताम। ऐसा कलयुग ने किया। अब मन में उहापोह हो रहा है। हमें कथा में आगे बढ़ने के पहले उहापोह क्या आप सब जानते हैं ना? मन के 9 गुण बतलाए गए। धैर्य, भ्रांति, क्षमा, कल्पना, स्मरण, चंचलता, राग, द्वेष आदि। इस प्रकार 9 गुण होते हैं। इन्हीं में एक है उहापोह। जब व्यक्ति की विचार शैली कई भागों में विभक्त हो रही हो और निर्णायक क्षमता दुविधापूर्ण हो, तो इसे हम उहापोह कहते हैं। ये मन के 9 गुण होते हैं। यद्यपि पातंजल योग दर्शन में मन को चित्त के समानांतर रखा गया, किंतु वेदांत के अनुसार जो वृत्ति संकल्प विकल्प करती है मन कहलाती है, और जो अनुसंधान करती है उसे हम चित्त कहते हैं। रमण महर्षि का तो कहना है कि मन अगर आगे बढ़ता है तो यह गति है, और स्थिर हो जाए तो साधना है। सारा खेल देखिए इस मन का ही है, क्योंकि कहा गया है ना, मना मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधनम। परमात्मा अनुरक्त हुआ मन तो मुक्ति पा गया, और विषयानुरक्त हुआ तो बंधन में बंध गया। अब देखिए, किसी भी कथा के 2 भाव हुआ करते, एक बाह्य जगत में, एक अंतर जगत में।
जैसे बंधन की बात चली, एक साधारण सी कथा है, प्रसंग है। एक व्यक्ति गाय को रस्सी में बांध करके ले जा रहा है। अब गुरु जी ने शिष्य से पूछा, गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मोटी रस्सी में गाय को उसने बांध रखा है तो स्वाभाविक है कि गाय आदमी से बंधी है। आदमी ने गाय को बांध रखा है। बोले, अच्छा ये बतलाओ, अगर ये गाय आदमी से रस्सी छुड़ा करके एक और भगने लगे तो आदमी गाय के पीछे दौड़ेगा या गाय आदमी के पीछे दौड़ेगी? शिष्य ने विचार करके कहा कि तब तो आदमी ही गाय के पीछे। तो बोले, बस यही तो समझना है, उसने बाह्य स्वरूप में तो गाय को बांध रखा है रस्सी से, लेकिन अंतःकरण से वो स्वयं उससे बंधा हुआ है, क्योंकि वो उसे अपनी मान रहा है। यही दो भाव है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण तो पहले स्पष्ट कर दिया। देखिए, परमात्मा जब अंदर बैठा है तो उसकी कथा भी अंदर ही बैठी है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। और उन्होंने गीता में क्या कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना ही बेहतर है दूसरे धर्म की अपेक्षा। तो ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण को 5,500 वर्ष या जो भी हो गीता की संरचना हुई है, तब कहने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि तब तो कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। आप सब जानते हो कि 2100 वर्ष के आसपास पहले ईसाई धर्म बना, फिर इस्लाम धर्म बना। सत्य सनातन तो अनादि है, युग युगांतरों से चल रहा है, कब से इसकी गणना करना संभव नहीं। किंतु जो अन्य धर्म आए ये सब बाद में आए, और अब तो गली गली में नए नए धर्म सब बनते ही रहेंगे। तो आखिर यहां श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य क्या है? स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म का तात्पर्य है अपनी आत्मा का धर्म, अंतःकरण का धर्म, क्योंकि जहां परमात्मा धर्म तो वहीं रहेगा। परमात्मा को छोड़ करके धर्म अन्यत्र जा ही नहीं सकता। अब यहां फिर प्रश्न वही उठता है कि तत्र घोर कलियुग होगा, कलयुग के प्रभाव से देवर्षि नारद ऐसा हुआ। तो देखिए, 4,32,000 मानव वर्षों का कलयुग, इससे दूना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 मानव वर्षों का सतयुग। अब फिर इसको जोड़ दिया जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात, एक दिन, फिर इसको जोड़ करके एक कल्प, आदि आदि बातें। अब ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा, उसमें सब कुछ लिखा है। श्री विष्णु जी की आयु कितनी, शंकर जी की आयु कितनी, ब्रह्मा जी की, ब्रह्मादिक इंद्र इत्यादि पदाधिकारी कितने समय में बदल जाते हैं, ये सब लिखा है। कहा? देवी भागवत, देवी मीमांसा, शक्ति रहस्य, मार्कंडेय पुराण, मनु स्मृति आदि आदि ग्रंथों में आप पढ़ सुन सकते हो। अब बात आगे बढ़ती है कि जब कोई भी स्टैंड एक ही होना चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हो, भागवत जी में भी है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ किए सव कीर्तनात्। अर्थात कलयुग केवल नाम धारा। एक तरफ तो ये बात कह रहे हो, और दूसरी तरफ जनमानस में आप सुनते होंगे कि घोर कलयुग आ गया, अब धर्म कर्म कैसे चलेगा, और इसके आते ही धर्म गंगा पृथ्वी का क्रमशः ह्रास होते होते ये मृत्यु लोक छोड़ करके ब्रह्मलोक चले गए। ऐसी भी अवधारणा बनाई गई। कहना क्या चाहते हैं? क्या इसको इस भाव में नहीं लिया जा सकता कि व्यक्ति भी हतोत्साहित ना हो
और उसे लगे कि कलयुग में तो परमात्मा की प्राप्ति और भी सरल है, क्योंकि मानस पुण्य किए नहीं पापा, ये तक छूट दे दी गई। अगर आप मन से भी कोई पुण्य कार्य का विचार करते हो तो उसका लाभ आपको मिला, और पाप जब तक शरीर के द्वारा करोगे नहीं तब तक नहीं लगे। तो फिर इसे घोर कलयुग ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कागभूषुंड जी ने अपने पूर्व जीवन वृत्तांतों में कलयुग का वर्णन किया, वही बात गोस्वामी जी ने भी लिखी। और पहले तो लिखा उसकी बुराइयां कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, काम क्रोध मद लोभ परायण, परत्रिय लंपट कपट सयाने, ऐसा कुछ लिखा। फिर एक बात लिख दी कि ऐसे अधम मनुजो खल प्रत्युग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु वही है कल युग माई। अर्थात कृतयुग सतयुग त्रेता में खल होते ही नहीं। अब देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि सतयुग के राजा हिरण्यकश्यप, जो अपने पुत्र को भी राम नाम लेने की इजाजत नहीं देता, और त्रेता के रावण, धर्म सुनिए नहीं कान, आपुन उठी धाम राह न पावे। यही नहीं, उनके कर्मों से परमात्मा राम को भी कष्ट हुआ। अस्थि समूह देखी रघुराया, ऊंची मुनिन लागी अति दाया। हड्डियों का ढेर देख करके भगवान ने प्रश्न कर दिया। तो संतों ने उत्तर दिया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन। अब खल है कि नहीं है ये आप विचार करें। ये सतयुग त्रेता की बातें हैं, द्वापर और कलयुग के लिए उन्होंने कह ही दिया। देखिए, युग कहते हैं, इसको इस भाव से आप विचार कीजिए। युग की जब बात आती, युग कहते हैं दो को, लेकिन ये दो रात दिन, भला बुरा, ऊंच नीच, धनी निर्धन, ये नहीं। ये तो प्रकृति के दो पहलू हैं। और प्रकृति क्या है? सुसुप्तावस्था में सोई हुई है। मोह निशा सब सो बनिहारा, और क्या कहा गया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। संपूर्ण संसार तो सुसुप्तावस्था में है, जग रहा सिर्फ संयमी पुरुष। कौन संयमी पुरुष? जिसे परमात्मा की तलाश है। तो एक तरफ साधक और दूसरी तरफ परमात्मा। साधक जिस दिन से परमात्मा की ओर बढ़ने लगा तो युग का प्रारंभ हो गया। और कहां हुआ? अंतःकरण। मैंने कहा कथा का भाव वही, धर धरती करे कै लेखा, जो बाहर सो अंदर देखा। बाहर की तो बहुत सारी बातें आपको बताई जा रही, आप अंतःकरण में भगे, अंतर्दृष्टि की ओर भगे। समाधान यहीं बैठा है, बाहर नहीं है। प्रक्रियाएं भले हों बाहर। युग कहते हैं दो, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ साधक। चलने लगा, युग का प्रारंभ हो गया। एक बात और कहें, अगर गोस्वामी जी ने कलयुग को ही आधार मान लिया था तो फिर इन चौपाइयों को लिखने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अंततः उन्होंने भी यही कह दिया था, अंतर्हृदय की बात स्वीकार किया और कह दिया
कि नित युग धर्म होई सब केरे, सकल राम माया के प्रेरे। और कहाँ होंगे? बुध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। अर्थात युग अंतःकरण। और बिना राम माया के, परमात्मा की कृपा के बिना योग का प्रारंभ संभव ही नहीं। आगे लिखते हैं, ये साधना के 4 आयाम इन्हें आप मान लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। तो क्या ये विरोध बाह्य जगत में होगा? नहीं, अंतर जगत में होगा, क्योंकि तामस अधिक है। तो करे क्या? ये प्रथम श्रेणी है परमात्मा की आराधना पथ पर पैर रखने की। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। परमात्मा का गुणानुवाद कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। अब साधन थोड़ा और सूक्ष्म हुआ, साधक का स्तर थोड़ा बढ़ा। तो बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। ये द्वापर का धर्म, किंतु फिर भी अभी दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है। तो करें क्या? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। श्री चरणों की सेवा कीजिए। साधक थोड़ा और आगे बढ़ा, साधना थोड़ी सूक्ष्म हुई। तो सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, और सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। तामस समाप्त, सत्व अधिक, रज थोड़ा। तो स्थिति कौन सी बन गई साधक की? त्रेता वाली। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, और प्रभु समर्पी कर्म भव तरहीं। विविध यज्ञ, कैसा यज्ञ? तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। परमात्मा के सुंदर नामों में कोई एक ले ली जो आपको पसंद आ जाए। ओम रामकृष्ण, ये आपकी इच्छा है। किंतु यज्ञ योग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभा शुभला, इसकी आहुति आती। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस। फिर बात वही, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहीं। अब क्या हुआ कि मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, और तब शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, अकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अब ये सतयुग की स्थिति बन गई, कृतयुग की स्थिति बन गई। सतयुग को ही कृतयुग कहा गया। और कृतयुग में हुआ क्या कि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सब योगी विज्ञानी हो गए, सब ज्ञानी हो गए, क्योंकि साधना के लक्ष्य को हम प्राप्त करने। एक बात और जान लें कि युग तभी तक चलेगा जब तक साधक और परमात्मा अलग अलग। और जैसे ही दोनों का एकाकार हुआ, तो जानत तुम ही होई जाई। ये अलग बात है कि सोई जाने जही देह जनाई, उनकी कृपा के बिना तो संभव है ही नहीं। किंतु सहायक सदगुरु है, वो सहायता करेगा।
आपकी बाह थाम करके परमात्मा तक पहुंचा देगा। ये कार्य तो सदगुरु का है। युग का प्रभाव तभी तक चलेगा। और अब जानत सुमई तुमई हो जाई, अर्थात सहजे सहज समानी। तो यहीं तक है उसकी व्यवस्था। अब काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जिसकी प्रीति परमात्मा के चरणों तक ही है, अब उसके लिए काल धर्म से क्या लेना देना। अतः अंतःकरण की वृत्तियों को अंतःकरण में ही प्रवाहित करने की व्यवस्था कर लें, आपकी साधना प्रारंभ हो गई। बाह्य जगत में आपको भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा आपको अंतःकरण में ही मिलेगा। इसके बाद एक प्रसंग पुनः स्मरण करवाते हैं। श्री सूत जी महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास करते। ये कथा है, कथा में संक्षिप्त में सिर्फ बतलाऊंगा। उसका भाव क्या है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब पुत्र नहीं है, धनधान्य है, इच्छाजीवी है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करके कि या तो पुत्र मिलेगा या प्राण दे देंगे। वन में गए, जंगल में गए और वहां प्यास बुझाने के लिए जल की तलाश में जब जा रहे हैं तो एक सन्यासी से इनकी मुलाकात। हमने कहा था ना कि जहां संत वहीं भगवंत। आपने एक प्रसंग सुना होगा, सीता जी का खोजी दल जब स्वयं प्रभा जी के आसपास पहुंचा, प्यास लगी, पर्वत शिखर पर चढ़ के देखा तो जल तो नहीं दिखाई दे रहा, किंतु जलचर पक्षी अवश्य वहां नजर आए। निष्कर्ष निकालते देर नहीं लगी कि जब जलचर पक्षी हैं तो जल भी होगा। इसी तरह जैसे ही आपको लगे कि यहां संत हैं तो देख लेना आसपास भगवंत भी हैं। सन्यासी ने बहुत समझाया, किंतु पुत्र चाहिए इसकी रट, क्योंकि कहा कि तरण कैसे होगा, तारण कैसे होगा, पुम नाम त्रायते पुत्राते, बहुत सारी बातें कही। उन्होंने एक फल दिया, ला करके गाय को खिला दिए, क्योंकि पत्नी धुंधली नहीं खाना, प्रसव वेदना नहीं चाहती थी। गाय को खिलाया और बहन से अपने पुत्र लेने की बात तय कर ली। ये कथा आप सब जानते हो। इस प्रकार से कालांतर में गाय को भी बच्चा हुआ, जिसे गोकर्ण जी का नाम दिया गया। उधर बहन से मिली संतान का नाम धुंधकारी रखा गया। पुनः धुंधकारी के अत्याचारों से आत्मदेव ब्राह्मण तपस्यार्थ वन में चले गए। कालांतर में श्री गोकर्ण जी महाराज भी चले जाते हैं। इधर उसके अत्याचारों से तंग मां भी एक दिन आत्महत्या कर लेती है। अब कथा में कहा जाता है जिन वेश्याओं के पास जाते थे उनको घर में ला के रख लिया, फिर चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, किसी दिन हमें भी फंसवाएगा, ये सोच करके वेश्याओं ने उनकी हत्या कर दी। अब प्रेत बन गया, मुक्ति कैसे मिलेगी? अकाल मृत्यु है। तो गोकर्ण जी को समाचार मिला, बहुत सारे तीर्थों में उन्होंने दान पुण्य पिंडदान इत्यादि किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर आए, भगवान भास्कर सूर्य देव जी से पूछा उपाय, उन्होंने सिर्फ भागवत महापुराण बतलाया। ये देखिए महात्म प्रसंग चल रहा है, उन्होंने उपाय बतलाया श्रीमद् भागवत महापुराण।
जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी कष्ट निवारण का एक कारण। वही अनुष्ठान श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुनकारी के लिए किया। 7 बांस के एक गांठ के लाठे पे उनको स्थान दिया गया और वहां बैठ करके सब लोगों ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। और जब एक दिन की कथा समाप्त होती तो एक गांठ फट जाती। इस तरह 7वें दिन की कथा में 7वीं गांठ फट गई। विमान आया, यह हर प्रसंग में आता है। विमान आया और वो बैठ करके धुंधकारी महाराज स्वर्ग गए। हमारे यहाँ थोड़ा स्वर्ग की ही बातें ज्यादा चलती हैं, लेकिन स्वर्ग से जाकर के फिर आना है। स्वर्ग क्या है? एक सुख सुविधाओं वाला, जिसे हम अगर अन्यथा न ले तो आप कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल। हम जो यहाँ सकाम कर्म करते हैं, जो पुण्य अर्जन करते हैं, उसके बदले में हमें स्वर्ग में रहने दिया जाता है। लेकिन जब से ही हमारी पुण्यों की ठाती समाप्त हुई तो हमें फिर भेज दिया गया। तेतम भुक्ता क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशालम विसंति। फिर हमें भेज दिया गया मृत्युलोक। तो जब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का सिलसिला समाप्त ही नहीं हुआ तो स्वर्ग जाके भी हमें कौन सा लाभ मिला। लेकिन परमात्मा के द्वारा दिया गया अपवर्ग जाने के पश्चात आपको इस संसार सागर। लेकिन ध्यान रखें, जब तक पाप और पुण्य दोनों में से कोई भी आपके जीवित हैं, बैलेंस हैं, बाकी हैं, तब तक आप अपवर्ग की भागीदार नहीं हो, उसके योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य दोनों में कोई भी शेष रहा तो उसे भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना है। और शरीर धारण करने के लिए बिना जन्म लिए तो आप शरीर धारण नहीं कर सकते। दोनों को यहीं छोड़ दीजिए और एक को ले लीजिए, मात्र परमात्मा। जैसे उनसे लगन लग जाएगी। और लगन कृष्ण चरित्र तो इतना सुंदर चरित्र है। काशी जी के बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती पाद एक बार वृंदावन चले गए। मन ऐसा भटक गया, वहीं पे अटक गया। जो वेदांत के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में रत रहते थे, लेकिन देखिए सगुण ने कैसे अपनी तरफ गति। एक दिन साधना लगा रहे थे, मन नहीं लग रहा था, तो दूसरे संत ने पूछा कि आप तो काशी के बड़े प्रामाणिक संत हो, मधुसूदन सरस्वती पाद, क्या बात है? नेत्रों से अश्रु बहने लगे और बोले, क्या बतलाएं? हम ब्रह्मास्त्र का जप करने वाला एक बार वृंदावन क्या हुआ आया। उस सांवले सलोने कन्हैया ने, कहते क्या है, अपना दास बना लिया। वैराग्य भी थी पथिक रूपास्या स्वाराध्य सिंगा सनलाद दीक्षा सठेन के नापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। उस गोप बधूटी के बालक ने हमको बरबस अपना दास बना लिया। अब तो बस हम यही कहते हैं कि बांके बिहारी तुम्हारे अन्यत्र अब ये मन लगने वाला नहीं। अब इस कथा के विषय में आए मुख्य बिंदुओं की व्याख्या जो अंतर जगत से होनी है, ये हम अगले भाग में आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।